ये तब्दीली नहीं है, ये इनकिलाब है। तो अवाम का जवाब जो है, अवाम के दिमाग में कोई इबाम नहीं है। हर दफा अवाम का जवाब एक ही आता है और वो जवाब है कि गुलामी नामंजूर। ये पहला रेफरेंडम है जिसमें सारे एक तरफ खड़े थे, इमरान खान एक तरफ खड़ा था। इस रेफरेंडम ने तय कर दिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ इमन चौधरी। आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और हमें साथ रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का। नाजरीन, पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का सर कर लिया है। इमरान खान ने तारीख साज इनिंग्स खेलते हुए 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को चारों शाने चित कर दिया और मुल्की तारीख में एक साथ 6 नशिस्तें जीतकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने 8 में से कॉपी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है और पीपल्स पार्टी ने मुल्तान और कराची से कॉपी असम्बली की 2 नशिस्तें भी अपने नाम कर ली हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून, JUIF, ANP और MQM को अपने ही होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून 3 सूबाई हलकों में अपनी 2 नशिस्तें भी हार चुकी है। बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबी पर। तहरीक इंसाफ के कैंपों में खुशी का समा है, जबकि अगर बात की जाए हुकूमती सफ़ों की तो वहाँ मायूसी और बेबसी देखने को नजर आ रही है। नाज़रीन, गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात, फिर साइफर, तौहीन अदालत के केसेस, साइफर और हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक ऑडियो लीक्स के बावजूद इमरान खान अपनी मकबूलियत की इस वक्त इंतहा पर नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान अपनी इस कामयाबी और मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो पाएगा या नहीं। इसी मुनासबत से हमारा आज का पहला और बड़ा सवाल आमिर इलियास राना साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। बात करेंगे, इमरान खान अपनी मकबूलियत की इंतहा पर हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वो इस मकबूलियत से मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो पाएगा? आमिर साहब आज आए क्या? मैं समझ जैसे अच्छा आप मौजूद हैं यार। आपकी पार्टी के साथ जो हुआ है मुझे तो बहुत दुख है। लंदन तक आपकी चीखें गई थी, वो लोग बता रहे हैं, बुला रहे हैं अपने कायद को, आप फटाफट के वापस आ जाएं। जी आमिर साहब, इजाजत नहीं मिल रही। मैं आपसे आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं? आपको पहला दिन है यहाँ पे, आगाज इसी तरह होता है। आज इनकी बात का आपने बुरा नहीं माना, इनका ज़हन काम नहीं कर रहा है। ये वो होती है ना नॉकिंग, अभी टेबल टेनिस में ये नॉकिंग शुरू हो गई है, बस इसके बाद मैच भी हो जाएगा। ये जो अभी आपने लिखा हुआ पढ़ा ना कि बड़ी हुकूमत में मायूसी नज़र आ रही है, ये जिसने लिखा है शायद उसे बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना नज़र आ रहा है। हुकूमत को कोई मायूसी नहीं हो रही। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा ही इस तरह था, जिन्होंने लड़ा, सिंध में लड़ा, उन्होंने रिजल्ट लिया और मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने प्रॉपर इलेक्शन लड़ा और 90 दिन की कैंपेन, वो पहले दिन से आगे चले और आखिरी रिज़ल्ट तक गिलानी साहब आगे लेके चले गए। और मरियम नवाज़ की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी, जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स पे छोड़ा, जहाँ पे ननकाना में भी और फैसलाबाद में भी, उन्होंने अपने तय जितना अच्छा इलेक्शन लड़ना था लड़ लिया। उन्हें नताइज का अंदाज़ा था कि उन्होंने जो खिदमत की है, पाकिस्तान की जो खिदमत की है, वो तो आवाम नहीं समझ सकते, क्योंकि आवाम को समझने के लिए चाहिए सस्ती रोटी, खाना, भूख, पेट्रोल सस्ता, ये है उनकी चाहत और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है आवाम को, और हुकूमतों से तवक्को भी यही रखते हैं। लेकिन हुकूमत तो फंस गई पाकिस्तान बचाने में। लिहाजा यहाँ नैरेटिव की गेम में इमरान खान बहुत आगे थे, आगे हैं और अभी आगे कुछ अरसा और चलेंगे। लेकिन वो जो आपने कहा ना जी, इनिंग्स खेल ली, मकबूलियत की इंतहा पे, वो मकबूलियत की इंतहा पे जा चुके हुए हैं जब से उन्होंने अमेरिका वाला चूरन बेचा और ये हुक्मरान इत्तेहाद इस पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में अपने आप को खार कर बैठा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ना जनरल इलेक्शन है और ना यहाँ नवाज शरीफ मौजूद है, ना यहाँ मरियम ने वो जानबूझ के कैंपेन नहीं की, उसे किसी ने नहीं रोका था। उनको नताइज का बखूबी अंदाज़ा था। अपनी उन्होंने एक गेम की कि बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। कैंडिडेट वो था फैसलाबाद में जो 4 साल से लंदन में बैठा हुआ था
और उसने अपनी मेहनत की, माफ़ी तलाफ़ी की, जो भी किया, 75,000 वोट उसने आके वहाँ पे लिया, लड़ा है इलेक्शन। इन्होंने सूबाई असम्बलियों में भी 1 जीत गए, 2 हार गए, बिल्कुल चीज़ें क्लियर। लेकिन आमिर साहब, अगर हम इसी जीत और हार को देखते हुए अगर बात करें, आप जैसे कि कह रहे हैं कि 3 में से 2 तो जीत गए, लेकिन आप ये भी देखें कि इमरान खान की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था, जो बयानिया उनकी जानिब से सेट किया गया था, नज़र तो ये आ रहा है कि वो बयानिया जो है वो कामयाब हुआ, वो उसको बनाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। असल में बात यह है कि मैंने, आपने जो सवाल किया, मैं यही बात कह रहा हूँ कि उसका बयानिया बिका है, तभी तो वो जीता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी नज़र अगले 6 माह पे रखी हुई है कि आपको क्या करना है। आज भी इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनका मुखातिब कौन था ये आपको और हमें पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे थे। आज उन्होंने बैकडोर गुफ्तगू का नतीजा भी कुछ बताया, मायूसी का भी इजहार किया और तड़ी छड़ी भी लगाई है कि भाई मैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अभी आपको फिर चांस दे रहा हूँ। वो 25 मई से लेके अब तक चांस देते आ रहे हैं, और जिनको चांस देते आ रहे हैं उन्हीं से वो बात भी कर रहे हैं। अपने सदर साहब के लिए जा भी रहे हैं, उन सदर साहब को जाना भी पड़ा कि भाई कोई बातचीत कर लो, कोई रास्ता निकाल लो, वरना पता नहीं इमरान खान साहब क्या कर देंगे। क्योंकि आज उन्होंने ये क्लैरिटी से कह दिया है कि इस मुल्क का जो मर्जी हो, मुझे इलेक्शन भी जल्दी चाहिए क्योंकि मुझे बैठना है। आर्मी चीफ मैं लगाना चाहता हूँ क्योंकि 6 नवाज शरीफ लगा चुके हुए हैं, और नवाज शरीफ ने जितने धनिया पुदीने उन आर्मी चीफ को लगा के कमाए हैं वो भी सारों ने देख लिए हैं कि आर्मी चीफ अपने इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो किसी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता। हुकूमत के साथ काम करते हैं क्योंकि वो हुकूमत का एक हिस्सा हैं। जब कहती है हुकूमत कि हम 1 पेज पे हैं, तो वो कहते हैं हम 1 पेज पे हैं। वो उन्होंने कभी इनकार किया गया हम हुकूमत के साथ नहीं है, वो हर हुकूमत के साथ काम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब से पूछ लें, इसमें कोई अभाम तो नहीं है। लेकिन जब कोई हुकूमत ही अपने हत्थे से उखड़ जाए और वो इदारे के अंदर कुछ और काम करना शुरू कर दे, तो फिर फैसले होते हैं, फैसलों में फिर लोग आते हैं सामने और नतीजे बदलते हैं, नतीजे आते हैं। इमरान खान साहब उसी ख्वाहिश के नतीजे में अभी तक इस रिजल्ट से पहले 3 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी में कुछ लोगों ने इत्तेफाक से पहली दफ़ा सवाल किया कि खान साहब मार्च कब देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मार्च इस तरह नहीं करना चाहता कि मैं बंद गली में दाखिल हो जाऊं। सही। मतलब उनको सारी तड़ियों शड़ियों के बावजूद बहुत सारी हकीकतों का अंदाज़ा है। जब वो कहते हैं ना कि मैं अब इक़्तिदार नहीं लूँगा ऐसा, अगर मुझे इस तरह का लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला, वो 2018 से ऐन पहले भी यही कहते थे। जी। उन्होंने इक़्तिदार लिया तब भी वो ये कहते थे कि मेरे साथ अगर किसी ने बात की तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। कर वो कुछ नहीं सके, कर वो सकेंगे भी कुछ नहीं। हाँ, वो पाकिस्तान की मईशत के साथ पहले भी खेल चुके हैं, खिलवाड़ कर चुके हैं, अब भी उनका वहीं पे इरादा है। कुछ नहीं सकते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो काफ़ी कुछ करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी सियासत में अगर देखें तो वो काफ़ी कुछ करते दिखाई देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। यही जो आमिर साहब ने बात की, इसी पर मैं बात करूँगी कि इमरान खान साहब ने जलसे जब भी किए हैं, वो नज़र आया है कि अवाम में उनकी बहुत मकबूलियत है। और अब जो मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं, इनमें भी ये नज़र आ रहा है कि अवाम की सपोर्ट उनके साथ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट इसी तरह कायम रहेगी और आगे आम इंतखाबात में भी काम आएगी? देखें, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने इस सिलेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, बिकॉज दे न्यू द रिजल्ट, क्योंकि अब उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया था। और सेकंड, इमरान खान ने तकरीबन 56 या 57 जलसे किए कंटिन्यूसली, तो दैट वाज हिज प्रिपरेशन फॉर दिस इलेक्शंस एंड आल्सो शोइंग हिज पावर शो। और यहाँ पर मरियम नमाज एन इलेक्शन से 1 महीना पहले, ये 2-3 हफ्ते पहले चली गई। आई थॉट इट इज़ अ लीडर लेस इस वक्त पार्टी है। जब आपका एक भी जलसा नहीं हुआ, आप आवाम के पास नहीं गए, आपने अपने कैंडिडेट्स को अल्लाह के सपोर्ट कर दिया, तो रिजल्ट तो ऐसे ही होना था। या तो बड़ा अच्छा डिलीवर किया था, वो भी नहीं आपने किया। आवाम से वादे किए थे, वो भी नहीं किए। आपने जितनी वो इमरान की बुराइयां कर रहे हैं, बजाय इसके अगर आप ये करें कि प्लान करेंगे हमने 6 महीने या 4 महीने में क्या रिजल्ट देना है आवाम को, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इमरान एक टेस्ट करते हैं और उसके बाद आप लोग सारे जितने मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सब आके शुरू हो जाते हैं उनकी बुराइयां करना। दैट इज़ हिज नैरेटिव। आप उस नैरेटिव को मत फॉलो करें। आपका नैरेटिव है कि आप महंगाई कम करें, डॉलर कम करें, पेट्रोल कम करें, गैस कम करें, बिजली कम करें, आवाम को रिलीफ दें। दैट शुड बी योर काउंटर नैरेटिव, वो हमारे जो हम नहीं बनाते हैं। सेकंड, इसके बाद ये है कि पीपल्स पार्टी ने स्टिल आई फील कि उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है और उन्होंने, लेकिन PMLN ने और उसके बाद ये JUI ने तो टोटल में होम ग्राउंड में बहुत बुरी शिकस्त खाई है। इससे लम्हा फिक्रिया, बजाय इसके क्या इमरान को बुरा करें, लुक इनवर्ड कि आपने आइंदा के लिए क्या करना है। ये बड़े हालात ख़तरनाक हो रहे हैं। और इसी तरीके से इस वक्त
जिस तरीके से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बजाय इन राना सनाउल्लाह की बातों में आके आप ये थ्रेट करते रहें और उसको प्रोवोक करें, आप नेशनल डायलॉग की कॉल दें। आप कहें आए जी हम बैठ के बात करते हैं, इलेक्शन भी की बात करेंगे, मईशत की बात करेंगे, सियासी हालात की बात करेंगे, आए हम बात करते हैं। कम से कम ओपन डायलॉग कर लें और पुट हिम ऑन द बैक फुट के जी आपने बुलाया, इमरान नहीं आया, स्टिल यू आर इन हाई मॉरल ग्राउंड। हम ये भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हुकूमत डिफ्यूज करती है सिचुएशन को। मैं बार बार कहता हूँ हुकूमत सिचुएशन को कंट्रोल करती है, ना कि ख़राब करती है। इस वक्त हुकूमत सिचुएशन को ख़राब करी, पॉलिटिकल सिचुएशन को, और पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होगी तो इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी होगी उससे मुल्क को और मईशत को नुकसान होगा। तो ये चीज़ें सोचने की हैं, इसलिए बट ओवरऑल लोगों ने इमरान के बयानियों को समझा, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात अब ये सोचने की है कि आगे हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है, क्या आवाम को देना है, या आपको ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके लिए नाउ गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी सीरियस अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब आगे ये देखना है कि हुकूमत का क्या नैरेटिव होता है इसको लेके, क्योंकि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया वो तो उस पर कायम है और मकबूलियत भी काफ़ी है। अयाज खान साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे और इस हवाले से कि आज जो कामयाबी इमरान खान ने समेटी है और उनका बयानिया जितना मकबूल हो रहा है, ऑडियो लीक्स के बावजूद, साइफर वाली कहानी के बावजूद, जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद बयानिया मजबूत है और वो जीतते दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो जो आमिर कह रहे थे ना, उनका मुखातिब हम सबको समझ में आ रहा है, ये इन सब का मुखातिब एक ही होता है। और उसके लिए मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, हमें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे। तो यही तो रौला है कि वो जब तक नहीं पूछते ये गम हमें खाया जाता है। अब इशू क्या है? इशू ये है, याद साहब कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हैं? ये अपने आप को शाबाश दे रहे हैं, खुद को शाबाश दे रहे हैं। अच्छा, इशू ये है मन समझने की, ये चीज़ें मतलब ये ठीक है जी, वो बयानिया बहुत मकबूल है, गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं लड़ा। गवर्नमेंट के इलेक्शन मतलब उस तरह से ना लड़ने की एक रीज़न तो सबसे बड़ी ये है कि उन्हें यकीन था कि सैलाब आया हुआ है और अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है, हम आराम से इलेक्शन कमीशन हमारी बात मान लेगा और इलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए वो बचत हो जाएगी। क्योंकि वो क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह कि लोगों ने पूछा हमसे कि हुजूर ये महंगाई इतनी हो गई। अच्छा, महंगाई इमरान के दौर में भी थी, लेकिन वो कई गुना बढ़ा दिया आपने आके। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मारा है इसको PMLN को, वो मारा है बिजली के बिलों ने। बाकायदा मतलब चीखों से आगे की बात है जो बिल लोगों ने दिए और उसके बाद उन्हें समझ आई वो बयानिया शयानिया कोई ना भी होता मुकाबले में तो ये बयानिया काफ़ी था कि आपने क्या किया है। आपने मुल्क क्यों बचाया यार? आपसे किसने कहा था मुल्क बचाएं? एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, बिग क्वेश्चन, उसको चलने देते ना भाई। और वो जो बेड़ागर कर रहे थे उनको करने देते। वो आज क्लेम करते हैं 5.7, आप क्लेम करते थे जब हमने हुकूमत छोड़ी 6% ग्रोथ रेट था। आज इमरान खान और उनकी टीम क्लेम करती है जी हमने जब छोड़ी 5.7 था। अब ये दोनों बातें ठीक हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। फिर आपको किसने कहा था भाई कि आप, असल मसला सिर्फ ये था कि मुकदमात में जेलें नज़र आ रही थीं और वो मैच्योर होते नज़र आ रहे थे, उनसे बचना बहुत ज़रूरी था। पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी को कौन पूछता है? लीडरशिप ही नहीं बचेगी, लीडरशिप जेलों में होगी तो पार्टी को किसने चाटना है? किसी ने। फिर हमारी पार्टियों का आपको पता है कि ये मौरूसी पार्टियाँ हैं, इसमें हमने किसी को मतलब फैसलाबाद में अगर ले दे के नज़र भी आया तो अपना रिश्तेदार आबिद शेर अली, वहाँ कोई कारकुन ही नहीं है यार जिसको आप टिकट दे सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनता है बाप और चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बेटे के सिवा आपको कोई नहीं नज़र आता। फिर आप कहते हैं कि जी वरना हम हार जाते, अब उसके बाद भी आप हार गए तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीफ मिनिस्ट्री को लेने का? मतलब आपने जितनी मूव्स की वो सब आपके गले पड़ गई। उस कोई मूव आपकी साहब यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ माजरत, लेकिन आप किसी बात से कि आप कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत, तो क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि कोई टिकट लेने वाला नहीं या किसी पे एतबार नहीं है? नहीं, किसी को देना नहीं है ना। सबसे पहले हम अपने ख़ानदान को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे, जो बचेगा उसके बाद वो देंगे। वो कहते हैं ना वो फारसी में अव्वल खेश बाद दरवेश,
कि पहले अपना घर देखो। ये इसको इस तरह से समझते हैं कि हमने सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब इसहाक डार साहब जब पिछली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे, हर दूसरी कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार था, क्योंकि वो समझी हैं, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें समझा जाता था। और आज भी मेरे ख्याल में अब चूँकि वो आ चुके हैं तो अब उन्हें बहुत कम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछने की बात होती होगी। तो ये चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है। मुझे ख़तरा ये है, मुझे यकीन करें ये ख़तरा ये है कि PMLN के साथ कहीं वो ना हो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के साथ हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता दिखाई देता है। और ये वो कहते हैं कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जी फैसल हुसैन साहब क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? एयाज साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जो एयाज साहब कह रहे हैं ना, ये चीज इनके अब समझने की है, अब इनके पास समझने का टाइम निकल गया। अब इन्होंने समझना नहीं है, सिर्फ मंजर देखना है, अब सिर्फ तमाशा देखना है, और भी लंदन के वो कीमती फ्लैटों में बैठ के देखना है। अब क्या उनके पास बचा? आमिर साहब कह रहे 6 महीने आगे का देख रहे हैं। और भाई जो लोग अपने आज का नहीं देख सकते, वो 6 महीने आगे का क्या देखेंगे? पहले अपना आज का, अपने सामने का नबिश्ता जबार पढ़ना तो देख लो, वो तो आपसे पढ़ी नहीं जाती, उसका तो आपको पता नहीं है। इमरान खान ने चूरन बेचा, आपको भी किसी ने चूरन बेचा था ना कि पाकिस्तान बचाने के लिए लेकर आए, बचा लिया पाकिस्तान। कैसा बचाया पाकिस्तान? जबरदस्ती का हम पाकिस्तान बचाने आए। किसने कहा था भाई आपसे पाकिस्तान बचाने? पाकिस्तान को क्या मसला था? आपके आने के बाद तो ये कौम मजीद मुश्किल में फंस गई। आपके आने के बाद तो महंगाई जो है मजीद बढ़ गई। अच्छा, क्या आपकी जो है वो प्लानिंग क्या है? क्या आपकी मनसूबाबंदी है? कहाँ आपकी सियासी बसीरत है? कहाँ आपका सियासी फहम है? आपने तो एक तुर्क का पत्ता खेला था कि आपने 9 सीटें वो निकाली हैं जो हमारी पक्की सीटें हैं। यहाँ हमें कोई जो है वो हरा नहीं सकता। हम 9 सीटों पे जो है वो इस्तीफे मंजूर किए, और इस्तीफे मतलब आप सबके इस्तीफे मंजूर करते ना, इतनी इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करते, इतनी सियासी बसीरत का मुजाहरा। आपने 9 सीटें थी, हमें कोई यहाँ हरा नहीं सकता। इमरान खान ने तो वो उल्टा ही कार्ड कर दिया, बोला सब सीटों पे खुद उसने लड़ने का ऐसा ही है, रिकॉर्ड कायम कर दिया गया इमरान खान की जानिब से। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि उनकी जानिब से जितनी सीटें जीती गई हैं वो वाकई एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद इलियास साहब आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे? इमरान खान के लिए मैदान खुला है? पूरी बात तो सुने, आपकी बातें बता रहा हूं। आपकी बात तो उन्हीं की बात है, इसलिए एक ही बात है। खुला है इस वक्त, जिस वो पीक पे जा रहे हैं पॉपुलरिटी, तो अब वो जाहिर है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी है, उन्होंने देख लिया, सब ने, तमाम जमातों ने अपने सर जोड़ लिया, कंधे जोड़ के एक मुहिम चलाई उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो नहीं कर सके, उन्होंने अकेले ही ये सारा लड़े। लेकिन अब खान साहब पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के ना काम कर रहे हैं ना कि एक जगह से सारी सीटें लड़ रहे हैं, तो ये पैसा किसका ज़ाया हो रहा है? कौम का ज़ाया हो रहा है पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। तो इस तरह करते रहेंगे, अब फिर अगर ये सीटें छोड़ेंगे दोबारा इलेक्शन होंगे 2 महीने बाद, ये नुकसान किसको? आवाम को। पहले ही बड़ा आवाम मुश्किल का शिकार है। तो अब यही है कि इनको चाहिए कि सोचना चाहिए। ये मुसलसल लगे हुए एक के जी लॉन्ग मार्च के, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का मुझे नहीं लग रहा कि ये दें, जल्दी ऐलान करें, क्योंकि ये असाब की जंग लड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इनको कितना भगाते हैं। और वो क्योंकि खान साहब को आगे जो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि अगले जनरल इलेक्शन तक अगर ये करते हैं तो खान साहब और मज़ीद मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास LNG ये लेके नहीं आ रहे, सर्दियां आ रही हैं, और घर घर में जब चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर लोग इनको, और बिजली के बिलों के बाद ये लोग और चीखेंगे, और फिर जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो इनके पास तेल कम होगा, तो ये मुश्किलात का शिकार होगी गवर्नमेंट। महंगाई वैसे ही इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नमेंट लगी हुई है। गए डार साहब गए, जाके उधर जाके हाज़िरी दे के आए IMF के पास, लेकिन उधर से कोई फ़ायदा तो इतना रिलीफ तो नहीं अभी मिला। रिलीफ मिलते मिलते भी ये जो जंग है मुल्क में, पॉलिटिकल जंग जारी है, इसके काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान को अब अपने लाइन पर आते, लाइन लेंथ पर आते हुए टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे। ये जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे चीज़ें, आप देखें, आप इंपोर्ट आपने बंद की हुई थी, इंपोर्ट बंद की हुई थी, अब जब इंपोर्ट की डिमांड आप देख लें कि जो इंपोर्टेड चीजें, ऐसा ही है मोहम्मद इलियास साहब कि अभी हम जिस जानिब जा रहे हैं उसको वाकई ट्रैक पर आने में तो कुछ वक्त लगेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान का हुकूमत को फौरी इलेक्शन करने के लिए चंद दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि हुकूमत फौरन इलेक्शन की जानिब आए। तो हुकूमत इस अल्टीमेटम को कितना संजीदा लेगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कि देखें, ये
इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। हमने फैसला कर चुके हैं, हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है, और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। जी तो नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद इमरान खान खुलकर सामने आ चुके हैं और हुकूमत को जनरल इलेक्शन के ऐलान के लिए चंद दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इमरान खान ने हुकूमत को पैगाम दिया है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां तो मुकम्मल है, हमारी कॉल अक्टूबर से आगे भी नहीं जाएगी, अब भी वक्त है, फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, वरना ऐसा लॉन्ग मार्च होगा कि फिर हुकूमत अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएगी। और दूसरी जानिब बात की जाए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, तो उन्होंने एक बार फिर से खबरदार किया है कि जत्थों को किसी सूरत इस्लामाबाद पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उनकी जानिब से कहा जाता है कि उनकी भरपूर तैयारी है। इसी हवाले से हमारा आज का सवाल यह है कि इमरान खान का हुकूमत को फौरी जनरल इलेक्शन के लिए चंद दिन की मोहलत तो दे दी गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इमरान खान के अल्टीमेटम को संजीदा लेगी? बात यह है कि यमन देखें, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। वन शुड नॉट गो टू राना सनाउल्लाह की बातों के ऊपर। हुकूमत को इस पे पर एक बहुत संजीदा अमल करना चाहिए इसके ऊपर, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले तो ये उनको पता होना चाहिए हुकूमत को कि ये जो लोग आ रहे हैं ये इंडियंस नहीं हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं। सो अगर आप कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इश्तियाल दिला रहे हैं आप हुकूमत में रह के, तो ये तो किसी हाल में भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को बिल्कुल फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इससे और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, मुल्क के हालात ख़राब होंगे, इसलिए उनको भी सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो जो बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, उनका मकसद ये है कि इनको हुकूमत को अंडर प्रेशर लिया जाए। जितने जलसे किए हैं उन्होंने हुकूमत ने प्रेशर डाला है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि शायद इसी में दौरान में कोई ना कोई, चाहे आपके प्रेसिडेंट हो या आपके चेयरमैन सेनेट हो या चीफ जस्टिस हो, कोई एक नेशनल कॉल दे दें या प्राइम मिनिस्टर खुद कॉल दे दें। अभी तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि हम मुल्क को डूबता हुआ देख रहे हैं। नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। किसी ना किसी को आगे आके एक लीड देना पड़ेगा और इसका हल का मसले का हल निकलने वाली सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिचुएशन वाकई सीरियस है। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे जो बॉडी लैंग्वेज है राना सनाउल्लाह की, जिस तरह से वो अपने अल्फाज का चुनाव है उनका, तो लगता तो यही है कि उनकी जानिब से धमकी हमें जो एक लहजा है कि यूज़ ऑफ फोर्स भी होगी। क्या आप समझते हैं कि होगी यूज़ ऑफ फोर्स अगर लॉन्ग मार्च होता है? तो सवाल आपने किया है कि हुकूमत कितना संजीदा लेगी। इमरान खान ने हुकूमत से मुतालबा कब किया? और आप और ब्रिगेडियर साहब जो दोनों कह रहे हैं कि हुकूमत इश्तियाल दिला रही है, हुकूमत तो जवाब दे रही है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब तो फूल भेज रहे हैं, वो कहते हैं फिर मुल्क का क्या होगा मुझे कोई पता नहीं है जब हम आ जाएंगे। आपके ख्याल में वो किस लिए आ रहे हैं? वो यहाँ पे दूध शहद की नहर बहाने आ रहे हैं? इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का क्या मतलब है? बेशक इन्होंने 3 नाम लिए, ब्रिगेडियर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया, चेयरमैन सेनेट का नाम लिया और सदर पाकिस्तान का नाम लिया। जो नाम है वो आर्मी चीफ का है, जिसकी तरफ वो मुखातिब हो रहे हैं, जिनके लोगों के नाम वो लिए बगैर इशारे कर रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ये ज़्यादती कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो ये कहते थे नवाज शरीफ गलत कर रहा है। सब कुछ वही करते जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक सर्कल है कि आज आपके लिए ठीक है तो मेरे लिए गलत है, मेरे लिए जब ठीक होगा तो आपके लिए गलत होगा। किसी को नहीं पता। मैं ये 2 हफ्ते पहले कह चुका हूँ कि डी चौक में बिठा दें इन सबको। सही। जिन 3 के नाम ब्रिगेडियर साहब ने लिया है, आर्मी चीफ का मैंने नाम लिया है और तमाम सियासी जमातों के हेड्स का,
कि ये सारे आके बैठ के इस मुल्क को चलाने का फैसला करें। क्योंकि ये जो है ना कि इमरान खान साहब बन्नी गाला से मैसेज दे दे, राना सनाउल्लाह साहब की आईडी में बैठ के जवाब दे दें, ये मुल्क का हल नहीं है। इन सब ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है और इस वक्त ख़ास तौर पे इमरान खान साहब उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और अगर वो एक्शन लेने की तरफ जाते हैं तो जिम्मेदार होंगे। ये नहीं हो सकता कि जी आप मुतालबा करें कि जी आप घर चले जाएं और मैं आके कुर्सी पे बैठ जाऊं, आप इलेक्शन भी ना कराएं या जो कुछ भी कर लिया है उसके बदले में बस सिर्फ मुझे वज़ीर आज़म बना दे। ऐसे नहीं होता। आपको बातचीत करनी है। शहबाज शरीफ ने 2-3 दफ़ा आपको सीरियस मैसेज दिया, कौम से खिताब में दिया कि आप आएँ, बैठ के बात करें, हम हर चीज़ पे करेंगे। यहाँ पे हम कह चुके, सदर पाकिस्तान के पास जाके आर्मी चीफ ने इनको बड़े क्लैरिटी से बताया कि दिसंबर तक इलेक्शन पे कोई बात नहीं हो सकती। आर्मी चीफ 29 नवंबर को जा रहे हैं, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। आपने जो बात करनी है बैठ के इंस्टीट्यूशंस के जरिए कर लें, आप बैठ के पार्लियामेंट में कर लें। आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2-3 दफ़ा आपके वकला के जरिए मैसेज दिया है कि आपकी जगह है पार्लियामेंट, ताकि आप आके वहाँ पे बात कर लें। जहाँ तक वो कह रहे थे ना ज़िमनी इलेक्शन की, मैं एक बता दूँ, छोटी सी 1 मिनट छोटी सी बात ये, लोग राजी होंगे। छोटी सी बात, ये जो लोग कह रहे हैं वो राजी होते हैं या नहीं होते, जिनसे वो कह रहे हैं वो राजी भी हो जाएंगे तो सब कुछ हो भी जाएगा। और ये मिल रहे हैं, क्यों क्या करने गए थे वाने सदर इमरान खान साहब बगैर बताए, जो कहते हैं मैं सच बता नहीं सकता और झूठ में बोलता नहीं, मतलब ये मेरे कहने पे गए थे, वो खुद गए थे। अच्छा, जो ज़िमनी इलेक्शन की कहानी है वो कोई कहानी नहीं है। इमरान खान आज असम्बली में चले जाएँ और वो कहें कि मैं असम्बली की सीट रखूँगा सिर्फ मियाँ वाली की, तो बाकी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। वो जाके इन 6 सीटों में से जिस पे मर्जी ओथ ले लें, बाकी खाली होंगी। वो ओथ नहीं लेंगे, ये सारी खाली रहेंगे, कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आमिर साहब, ऐसा आपको पता है होता हुआ दिखाई तो नहीं देता, ऐसा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो अयाज खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज अभी है, सानिया मॉडल टाउन से पहले भी इसी किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी राना सनाउल्लाह की, तब वो सूबाई वज़ीर दाखिला थे, अब इस वक्त वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। आप क्या समझते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज अभी है, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये वाकई यूज़ ऑफ फोर्स होने जा रहा है? क्या वाकई लॉन्ग मार्च का वही नतीजा नज़र आता है, खुदा न खास्ता, जो कि हमें पहले सानिया मॉडल टाउन के टाइम पे नजर आया था? नहीं, आप सानिया मॉडल टाउन बहुत दूर चली गई। आप 25 मई को देख लें क्या हुआ था, फोर्स यूज हुई नहीं हुई, और उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। उसके बाद ये सवाल बनता ही नहीं है, जाहिर है। वो तो राना सनाउल्लाह ना, राना साहब हैं, राना साहब तुम पता राजपूतान तुम इजी ला रहे हो, मतलब ये बड़ी ज्यादती है। देखें, ये कुछ नहीं, ना कोई चीफ जस्टिस साहब का इसमें रोल है, ना इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में जाना है, ना कोई चेयरमैन सेनेट कुछ कर सकते हैं, ना सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है। वो आमिर ने आपको क्लियर कट बता दिया कि वो जिन्होंने ड्यूटी लगाई थी मुल्क बचाने की, वही इस मसले का हल करा सकते हैं। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब का मुतालबा भी उधर से ही है। शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कभी भी बैठ के बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बहरहाल मैं आपको बता दूं, आज ये मेरा अपना इंतहाई परले दर्जे का ज़ाती ख्याल है कि अब आप इमरान खान को इस सिस्टम से बाहर रख के ये सिस्टम नहीं चला सकते। उसकी वजह ये है कि इमरान उर्ले दर्जे का क्या ख्याल है, चीज़ों को उस लेवल तक ले गए हैं। उर्ले दर्जे का ख्याल ये है कि उस लेवल तक इमरान खान चीज़ों को ले गए हैं कि वो अब रिवर्सल इनका बहुत मुश्किल है। ये देखें, वो सियासत में हम बात हमेशा किया करते हैं गिव एंड टेक की। गिव एंड टेक होता है तो चीज़ें आगे चलती हैं। अगर इमरान खान इस जिद पर अड़े रहते हैं कि ऐसी की तैसी सारे मुतालबात मैंने बनवाने हैं वरना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, और उधर से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी ठीक है आना तो आ जाओ, फिर असी भी तुहानू दसांगे कि असी की करना है, तो इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो ठीक है, फिर कोई और मुल्क बचाने आएगा, आप मतलब लगे रहें। सही हो गया अयाज खान साहब, आपके मुताबिक फिर ऐसा है कि बैठ के बात करनी चाहिए, जिनको बैठ के बात करानी है उन्हें इस हवाले से सोचना भी चाहिए। फैसल हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि इमरान खान का जो मुखातिब है वो मौजूदा हुकूमत नहीं है, तो जो मौजूदा हुकूमत का मुखातिब है वो भी इमरान खान नहीं है। दोनों का मुखातिब जो है वो एक ही है। वो इमरान खान उनसे बोल रहे हैं कि आप जो है मुझसे बात करो, और ये दूसरे नून लीग वाले उनसे ही कह रहे हैं कि हमें जो है इस इमरान खान से जो है बचाओ। तो बहरहाल जिस तरह हम और आप तमाशा देख रहे हैं, हो सकता है वो लोग भी जो है वो तमाशा ही देख रहे हो, लेकिन इमरान खान साहब आएंगे नहीं। इमरान खान साहब बहादुर आदमी नहीं है।
इमरान खान साहब ये हिम्मत नहीं लेंगे, राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे हैं उस पर अमल होगा या नहीं होगा, लेकिन इमरान साहब को डराने के लिए वो बातें, उनको पता है कि इमरान खान की जो नफ्सियात है वो बनी गाला से भी जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान का जो प्लस पॉइंट है ना, जब हमने पहले भी कहा था, इनका मुकाबला हो गया सोमालिया की टीम के साथ। इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो सियासी मुकाबला, सियासी तौर पे जो है इनका मुकाबला करने को जो है ना वो तैयार नहीं है। वो अपना इलाज के नाम पे पाकिस्तान से निकल जाओ, अपनी प्रॉपर्टी को पहले बचा लो। फैसल वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, 2 बड़ी टीमें 2 दिन में हार गई, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज छोटी टीमों से। एक नामीबिया से हारी है और एक आयरलैंड से। सब आप समझ रहे हैं आगे फिर सियासत में भी अपसेट होने जा रहा है। इजी ना लो, ये जीतना भी नहीं चाहते, ये जीतना भी चाहते कि इनकी प्रायोरिटी का मसला है। ये सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर रहे, वरना इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पे करना इतना मुश्किल काम नहीं है, तरजीहात का मसला है। अब नून लीग की तरजीहात अलग है। पहले हमें अपने केसेस को बचाना है, अपने खानदान को बचाना है, इक़्तिदार को अपने खानदान के अंदर रखना है। इनकी तरजीहात तो ये है, तो फिर गम किस बात का है, परेशानी किस बात की है? आ जाए ना नवाज शरीफ साहब, अरे क्या होगा अगर पाकिस्तान आ जाएंगे, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे चले जाए तो क्या होगा? गिरफ्तार हो जाएंगे ना, इससे ज्यादा क्या होगा? इस बात से भी डर, आप अपनी हुकूमत में आने से जो है वो पाकिस्तान में डरे हुए, या तो फिर आप इतनी सलाहियत पैदा करेंगे लंदन से बैठ के पार्टी चलाने की सलाहियत, तो वो भी सलाहियत नहीं है आपके पास। या तो इतनी आपके पास सलाहियत होती है, चलाइए ना, दूर हो जाएंगे बहुत जल्दी। आ गया ना नाम, आ गया ना नाम लीडर का। फैसल हुसैन साहब, आप मोहम्मद इलियास साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे इस हवाले से जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान के हमेशा से बोलते थे, आज आ गया नाम अल्ताफ हुसैन, वैसा होगा? यही मैं चाह रहा था, बोलो। जो उनकी जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है, क्या हुकूमत उसको संजीदा लेगी? देखिए जी, हुकूमत उनकी यानी कि किसी बात को इस तरह संजीदगी नहीं लेती है। हुकूमत उसके आगे से जवाब देती है। ये बेसिकली खान साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उनका मुतालबा मंजूर कर लिया जाए और अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएँ। गवर्नमेंट अभी तक तो नहीं करवा रही, गवर्नमेंट ने कहा कि पूरा टाइम करेंगे, क्योंकि इस बारे में नून लीग की जो मुशावरत हो सकी बाकी पार्टियों इत्तेहादियों से भी हुई, वो कह रहे हैं कि हम अपना टाइम पूरा करेंगे। तो जाहिर है ये असाब की जंग अभी लगी रहेगी। खान साहब ये नहीं चाह रहे कि वो अभी लॉन्ग मार्च शुरू करें और बंद दरवाजे उनको मिले आगे से, बंद दीवार मिले आगे से। वो चाह रहे हैं कि उसका हल नज़र आए। जाहिर है इनसे किसी तरफ से इशारा मिलेगा, किसी से हाथ मिलाएंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई ऐसा मिलेगा तो तब ये शो लगेगा लॉन्ग मार्च का। उसके बगैर तो लगाने का बिल्कुल 25 मई वाला दिन देख लें, जाके उधर सिर्फ हाथ लगा के वापस चले जाएंगे, 2-4 पर्चे लेके आ जाएंगे। तो ये पर्चे नहीं लेना चाहते, ये चाहते हैं कि कोई हल नजर आए और वो लोगों में बताएं कि बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो जब इमरान खान की जानिब से तो अल्टीमेटम सामने आ चुका है, अब देखना है कि हुकूमत कितना सीरियस लेती है। हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि MQM को सियासी फैसलों का खुमियासा भुगतना पड़ गया है, और हमारा आज का सवाल ये होगा कि क्या कराची से MQM का मुकम्मल सफाया हो चुका है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे MQM के हवाले से। तो MQM कराची में अवामी पजीराई हासिल करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। फैसल हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा क्या सिंध के शहरी इलाकों से MQM की सियासत का वाकई सफाया हो चुका है? जिस तरह MQM सियासत कर रही है, अगर इस तरह करती रही तो सफाया तो हो ही जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो ये 2-3 दोस्त आवाज बैठ गई, बिल्कुल एक नमिश्ता जवार है। तो अगर वो पढ़ ले तो उसके अपने लिए बेहतर है। MQM के ग्रुप कई हिस्सों में बटे हुए हैं, बट तकसीम शुदा MQM जो है वो किसी तौर पे भी जो है अब वो एक सियासत करने की पोजीशन में तो जो रह ही नहीं है। अगर एक तो फिर में फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, इनके अंदर किसी से बात करने की जो है वो ना सलाहियत है, ना अहलियत है, ना इस बात का इनके अंदर इतराक है। तो बरा जो इनके साथ हो रहा है वो कम हो रहा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जिस सतह की ये सियासत कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं इनके साथ बहुत कम हो रहा है, इससे ज़्यादा के हकदार हैं। सही, आप कह रहे हैं कि जो इनके साथ हुआ है वो इससे ज़्यादा के हकदार हैं। अब मैं आपकी जानिब आऊँगी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप क्या कहते हैं कि क्यों इस वक्त MQM बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही, कोई मकबूलियत नहीं, कुछ नहीं? इसलिए कि जब MQM की अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, उनकी लीडरशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, फिर उनके ऊपर केसेस भी हैं, फिर वो हर दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट में जाते हैं, कभी वो डाउन हो रही है तो दूसरी गवर्नमेंट में आ जाते हैं। कराची में डिलीवर भी नहीं किया है, जिसकी वजह से आवाम का, खास तौर पर उर्दू स्पीकिंग लोगों का उन पर एतमाद उठ गया। हालांकि मैं ऑनेस्टली फील
कि एमक्यूएम बड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी पार्टी है। अगर इनके लीडर अच्छे हो तो ये बहुत कुछ डिलीवर कर सकती है। जी, बहुत कुछ डिलीवर कर सकती है। आमिर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि इनकी सियासत को छोड़ें। इस वक्त रिज़ल्ट ये है कि इमरान खान की पार्टी को 8 सीटों पे जितने वोट पड़े वो 5,57,102 हैं और इनके मुकाबले में 5,57,934 यानी 832 वोट इनके मुखालफत में ज़्यादा पड़े। 49.5% वोट इन्होंने 49.5% वोट पीटीआई ने लिए पढ़ने वाले और 51.5% मुखालिफों ने लिए। आर्टिकल 223 के तहत अगर इमरान खान अपने इंतखाबी गोशवारे जमा नहीं कराएंगे। अयाज साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक पार्टी 50% वोट ले जाए और बाकी सारी पार्टियां 50% वोट ले। एमकेएम के वाले से मैं यही कहूँगा कि रूठ के मान जाना और मान के फिर रूठ जाना, ये अदाएँ ज़्यादा देर नहीं चला करती। महबूब भी तंग आ जाता होता है और वो पीछे हट जाता होता है, इसलिए एमकेएम को अपनी अदाओं पर गौर कर लेना चाहिए। बिल्कुल गौर कर लेना चाहिए, कहानी की और उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। मोहम्मद इलियास साहब, वक्त कम है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आज कट से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।